अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े। ईरान से जंग जल्द खत्म हो जाएगी, अमेरिका को कामयाबी हासिल होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान के साथ जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जौहरी खतरा रोकने के लिए जंग करना पड़ी। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज और मईशत है, बस मामूली रुकावट आई। वियतनाम अफगानिस्तान में तवील अरसे तक जंगें जारी रही। ईरान एक मुश्किल मगर ज़हीन मुल्क है। अमेरिकी अफवाज ने ईरान की बहरी सलाहियत खत्म कर दी। 158 जहाज तबाह कर दिए। अमेरिकी बहरी जहाज पर किए गए 111 रॉकेट हमलों को नाकाम बनाया गया। लेबनान इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी का मुआहदा। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइल लेबनान जंगबंदी पर बयान। उम्मीद है इस अहम दौर में हिजबुल्लाह अच्छा रवैया इख्तियार करेगा। हिजबुल्लाह अगर अच्छा रवैया इख्तियार करता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा लम्हा होगा। मजीद कत्ल नहीं होने चाहिए, आखिर में अमन होना चाहिए। अगर ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाता है तो वो इस्लामाबाद का दौरा भी कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत जबरदस्त काम किया है। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ही जबरदस्त शख्सियत करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि अगली मुलाकात रवां हफ्ते के आखिर में हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है और अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है और दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आपदा हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बात करते हुए कहा कि वहाँ नाकाबंदी बेहतर तरीके से जारी है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए और अमेरिका इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मैंने 10वीं जंगबंदी करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 44 साल में पहली बार लेबनान और इसराइल में सीज फायर हुआ। लेबनानी सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। लेबनानी सदर इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस बुलाऊंगा। इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर ने 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। दोनों को हिदायत की कि वो इसराइल और लेबनान के साथ मिलकर पायदार अमन के हुसूल के लिए काम करें। दुनिया भर में 9 जंगों को ख़त्म करना मेरे लिए एजाज़ रहा और ये मेरी 10वीं जंग होगी जिसे जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। ईरान ने मुआहदा न किया तो अमेरिका दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं, अमेरिका अब भी पहले की तरह मजबूत है। ईरान और अमेरिका की सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। ईरान के लिए पैगाम है कि हम आप पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान का दावा है कि वह आपदा हुर्मुज़ कंट्रोल रखता है, लेकिन उसको बहरिया नहीं। हमें मालूम है कि ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। जनरल डेनकेन कहते हैं कि अमेरिकी अफवाज किसी भी लम्हे दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार है। नाकाबंदी में तमाम जहाज शामिल हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी से मुलाकात, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईरान जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखेगा। हालिया जंगबंदी दोस्त मुल्क पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में मुमकिन हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। लबनान में जंगबंदी के बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पैगाम में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी के लिए सालसी पर वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और उसकी अस्करी क़यादत की कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। ये जंगबंदी हिजबुल्लाह और मज़ाहमतकारों की जद्दोजहद का नतीजा भी है, ताहम इस पेशरफ्त को एहतियात के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादी मुकम्मल कामयाबी तक साथ खड़े रहेंगे और अपने अहद पर कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की मुलाकात। वज़ीर आज़म अपने सरकारी दौरे तुर्किया के लिए अंतालिया पहुंचे हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआवन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मक़दम करते हुए अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया और बताया कि सदर रजब तैयब एर्दोग़ान वज़ीर आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रिवायती मेहमान नवाजी पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें अपने दूसरे घर तुर्किया के दौरे पर आकर खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात उनके लिए बाइस मुसर्रत होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन अब्द सानी से मुलाकात की। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती मुकालमे को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत, तवानाई की तरसील के निज़ाम को बिला तात्तुल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुलाकात में कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उमूर पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म, दिफाई तवानाई और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश, गजा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि जद्दा में अपने प्यारे भाई वलीअहद से मुलाकात करके खुशी हुई। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करते हुए वलीअहद की बरदराना क़यादत में सऊदी अरब के सब्र और तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि उन्होंने वलीअहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुताल्लिक़ हालिया पेशरफ्त से आगाह किया, जिनमें इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और तारीखी अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी भी शामिल है। पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म पर कायम है और इस सिलसिले में सऊदी ताउन को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन कोशिशों की हिमायत पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को उजागर किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपनी पायदार शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पासदारान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हई से मुलाकात हुई। दो तरफा अमूर और बामी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से यहाँ मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन, सिक्योरिटी ताउन और जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर लगी अवाम दोस्त मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों से लदे ट्रेलर्स और ट्रकों की मवेशी मंडी आमद। रौनकें दोबाला हो गई। अंदरून सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों बशमूल कश्मोर, घोटकी, नौशेरो फेरोज और रहमयार खान से व्यापारियों के काफिले पहुंच गए हैं। तफसील जानेंगे आबदा खान की इस रिपोर्ट में। पाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने JP मॉर्गन सेमिनार में शिरकत करते हुए आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रोग्राम के जायजे के लिए पाकिस्तान ने स्टॉप लेवल मुआहदा मुकम्मल कर लिया और मुल्क अपनी तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करेगा। बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा माली मुआवनत इंतहाई अहम है। सरमायाकारों को पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजलास से मुतालिक पेशरफ्त से भी आगाह किया और कहा कि यह इकदाम माली वसाइल को मुतनव्वे बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। उन्होंने खित्ते में जारी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई की फराहमी के इंतजामात पर भी गुफ्तगू की, जबकि इस बात पर जोर दिया कि कमजोर तबकात के लिए हदफी डिजिटल सब्सिडीज फराहम की जा रही हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर लगी अवाम दोस्त मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों से लदे ट्रेलर्स और ट्रकों की मवेशी मंडी आमद। रौनकें दोबाला हो गई। अंदरून सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों बशमूल कश्मोल, घोटकी, नौशेरो फेरोज और रहमयार खान से व्यापारियों के काफिले पहुंच गए। जानेंगे आबदा खान की इस रिपोर्ट में।
5 अप्रैल से फंक्शनल अवाम दोस्त मंडी में कुर्बानी के जानवरों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से मवेशी मंडी पहुंचने वाले व्यापारी पुरउम्मीद नजर आए। कहते हैं तमाम जानवर फरोख्त करके ही वापस जाएंगे। घोटकी से जानवर लेके आए, 25 जानवर है। पिछले साल तो हमारे कुछ जानवर वापस आए थे, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह में अल्लाह आसान करेगा। इंतजाम वाले जो है हमारे साथ बिल्कुल तावन कर रहे हैं। व्यापारियों और जानवरों की सहूलत के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तारिक तनूली और इंचार्ज असलम बलोच की निगरानी में अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर है। जानवर तो 3,000 से अब 3,500 के करीब आ चुके हैं। इंतजाम तकरीबन मुकम्मल है हमारे, लाइट्स के, सफाई के। 20 से पहले फूड स्ट्रीट और पार्किंग भी शुरू हो जाएगी। पार्किंग का भी आप देखा है, मेन गेट वगैरह उन्होंने बना लिए हैं। तिब्बी बुनियादों पर मार्शली एरिया में वेटरनरी डॉक्टर्स की टीमें हम वक्त मुतहरिक हैं। अवाम दोस्त मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। बाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर ख़ज़ाना लॉन फुआन से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के लिए चीन की देरीना और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया, जबकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तामीरी किरदार को भी सराहा। उन्होंने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड अदा कर दिया। सऊदी अरब से नुमाया इजाफी माली मुआवनत हासिल हुई, जिससे पाकिस्तान की बैरूनी माली पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत का बड़ा हिस्सा अब RMB में तय हो रहा है और तिजारती सरगर्मियों को सहारा देने के लिए करेंसी स्वाप सहूलत में इजाफा ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान सितंबर में शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभालने जा रहा है, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुसलसल हिमायत पर भी इज़हार तशक्कुर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में क़याम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। CNN को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान जंग के मुआशी असरात से कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहा और मौजूदा सूरत हाल किसी भी मुल्क के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुकालमा और सफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है और जंग बंदी दरअसल सफारती माहौल पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग बंदी को बरकरार रखने और खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए कोशां है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान को उसके माजी की बजाय मौजूदा पॉलिसी की बुनियाद पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने तस्लीम किया कि माजी में कुछ गिरोहों के साथ ताल्लुकात रहे, ताहम अब पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है।